आज की कहानी उस मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है जहां हर रास्ता बंद लगने लगता है। सरू की जिंदगी भी आज कुछ ऐसी ही हालत में है। उसके चेहरे पर कोई शब्द नहीं है, लेकिन आंखों में वो सवाल हैं जिनके जवाब उसे भी नहीं पता। वो बहुत देर से चुप है, इतनी देर कि अब उसकी खामोशी भी चीखने लगी है। सरू ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। लेकिन हालात ने उसे इस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां रुकना खुद से धोखा करने जैसा लगता है। सरू जानती है कि अगर वो आज नहीं गई तो हर दिन खुद को टूटते हुए देखेगी। वो समझ चुकी है कि कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाते हैं और कुछ सपने सिर्फ सोच बनकर रह जाते हैं। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वो किसी से कुछ कह नहीं पा रही। उसका दिल बार बार पूछ रहा है कि क्या सच में यही सही फैसला है, लेकिन दिमाग उसे बार बार एक ही बात समझा रहा है कि अब यहां उसके लिए कुछ नहीं बचा। कई रातों से सरू सो नहीं पाई है। हर रात उसे वही बातें याद आती हैं, वही वादे, वही भरोसा जो कभी उसे ताकत देता था। आज वही भरोसा उसके लिए सबसे बड़ा बोझ बन गया है। उसने बहुत कोशिश की कि सब ठीक हो जाए, कि कोई उसे रोक ले, कोई कह दे कि मत जाओ। लेकिन जब कोई आवाज नहीं आई, तब उसे समझ आ गया कि अब उसे खुद ही अपने लिए खड़ा होना होगा। खारेस गांव का नाम सुनते ही उसका दिल भारी हो जाता है। वो जगह उसके लिए सिर्फ एक गांव नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां जाकर वो सब कुछ छोड़ देगी। अपने अपने लोग, अपनी पहचान और वो जिंदगी जिसे उसने बड़े सपनों के साथ जिया था। सरू जानती है कि खारिस जाना आसान नहीं होगा, लेकिन यहां रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। आज सरू ने मन ही मन एक फैसला कर लिया है। यह फैसला दर्द से भरा है, लेकिन उसके हिसाब से यही आखिरी रास्ता है। वो जानती है कि इस फैसले के बाद शायद कोई उसे समझेगा नहीं, शायद कोई उसकी सच्चाई जानने की कोशिश भी नहीं करेगा। लेकिन अब उसे किसी से कुछ साबित नहीं करना है। अब उसे बस खुद को बचाना है, उस टूटने से जो हर दिन उसे अंदर से खत्म कर रहा है। सरू के लिए यह जाना सिर्फ एक जगह बदलना नहीं है, बल्कि अपनी पूरी पुरानी जिंदगी से अलग होना है। ये वो पल है जहां वो पीछे मुड़कर देखना भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर उसने देख लिया तो शायद वो रुक जाएगी, और रुकना अब उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। सरू का जाना अब तय हो चुका है। इस बार यह कोई गुस्से में लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि बहुत सोच समझकर उठाया गया कदम है। उसके दिल में दर्द है, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति भी है, जैसे उसने मान लिया हो कि कुछ चीजें अधूरी ही रह जाती हैं। वो बिना किसी से मिले, बिना किसी से आखिरी बात किए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। सबसे ज्यादा तकलीफ तो उसे इस बात की है कि जिन लोगों के लिए उसने खुद को भूल दिया, वही लोग आज उसकी चुप्पी को भी नहीं समझ पाए। सरू जानती है कि उसके जाने के बाद सवाल उठेंगे, बातें बनेंगी, लेकिन तब तक वो बहुत दूर जा चुकी होगी। वो चाहती तो सच बता सकती थी, लेकिन उसने चुप रहना चुना, क्योंकि कभी कभी सच बोलने से भी हालात नहीं बदलते। ये बिछड़ाव बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें सिर्फ दो लोग अलग नहीं हो रहे, बल्कि कई रिश्ते एक साथ टूट रहे हैं। कोई उसे रोकने नहीं आया, और शायद यही बात उसे सबसे ज्यादा चुभ रही है। सरू को लगता है कि अगर आज कोई एक आवाज भी उसे पुकार लेती तो शायद वो सब कुछ छोड़कर रुक जाती। लेकिन जब कोई आवाज नहीं आई तो उसने आगे बढ़ना ही बेहतर समझा। खारेस गांव की तरफ बढ़ते हुए सरू के मन में एक अजीब डर भी है और एक नई उम्मीद भी। डर इस बात का कि वहां उसका इंतजार क्या कर रहा है, और उम्मीद इस बात की कि शायद वहां उसे वो सुकून मिल जाए जो यहां कभी नहीं मिला। लेकिन यह सफर सिर्फ उसका नहीं है, क्योंकि उसके जाने से यहां भी बहुत कुछ बदलने वाला है। जिस सच से सब दूर भाग रहे थे, वो सरू के जाने के बाद धीरे धीरे सामने आने वाला है। तब सबको समझ आएगा कि सरू ने यह कदम क्यों उठाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उसकी गैर मौजूदगी हर किसी को चुभेगी, लेकिन उस वक्त कोई उसे वापस नहीं ला पाएगा। ये सिर्फ एक बिछड़ाव नहीं है, बल्कि एक आने वाले तूफान की शुरुआत है। सरू का जाना कई छुपे राज खोल देगा, कई चेहरे बेनकाब होंगे और कई रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी।
सवाल सिर्फ इतना है कि जब सच सामने आएगा तब क्या कोई सरू तक पहुंच पाएगा, या फिर ये जुदाई सच में हमेशा के लिए होगी। क्योंकि कुछ जाने ऐसे होते हैं